हेलो, मेरा नाम है प्रीति। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। एक्टिव और पैसिव वॉइस हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो टेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये वीडियो आज टेंस पर ही डिपेंड है। अगर आपने टेंस की वीडियोस देखी हैं तो आपके लिए बड़ा ही इजी हो जाएगा, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। बट अगर आपको टेंस नहीं आते हैं या फिर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से वो वीडियोस आप देख लीजिएगा जो टेंस की वीडियो हैं, क्योंकि ये जो एक्टिव से पैसिव बनाने का जो तरीका है वो डिपेंड है टेंस पर। तो अब हम पहले समझेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती क्या है। देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का ही मतलब है किसी बात को कहने का तरीका। एक होता है एक्टिव वॉइस में बात को कहने का तरीका और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एग्जाम्पल लें कि माताजी खाना बना रही हैं। मैंने आपको जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया कि माताजी खाना बना रही हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कि इसी बात को आपको दूसरे तरीके में बोलना है और बात का मतलब भी वही रहे, सेंस भी ना बदले और आपकी बात हो जाए, तो आप कैसे बोलेंगे? पैसिव वॉइस में जब आप बनाएंगे तो आप बोलेंगे, जब आप दूसरा तरीका ढूंढेंगे। और एक्टिव वॉइस जो मैंने अभी आपको सेंटेंस दिया है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि माताजी खाना बना रही हैं, अगर हम दूसरे वे में बोले कि खाना बनाया जा रहा है माताजी के द्वारा, तो क्या आपने ध्यान दिया या गौर किया कि मैंने जो दूसरा सेंटेंस बोला है, दूसरी बात बोली है, वो सेंस तो वही है, जो सेंटेंस में सेंस तो वही है लेकिन तरीका बदल गया है। तो एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है वो हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में आते हैं सभी टेंस जो हम अभी तक सीखते आ रहे हैं, जैसे कि जो हमारे पास्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते हैं और फ्यूचर टेंस होते हैं, वो सारे आते हैं एक्टिव वॉइस में। और जो टेंस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उसमें प्रायोरिटी दी जाती है सब्जेक्ट को। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की जाती है, उसके बाद आती है वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस में। लेकिन वहीं अगर हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट में। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले सब्जेक्ट में आ जाएगा। वर्ब हमारी फिर आएगी हमारी वर्ब और फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो चला जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट में। बस इतना सिंपल तरीका है और यही आपको समझना है। यही मैं आगे वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, जिसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आप एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा। देखिए, एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। जो हमारे एक्टिव वॉइस होती है, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं टेंस में, हमारे जो टेंस होते हैं, जो हमारे टेंस है वो 3 टेंस होते हैं। एक है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और हमारा जो थर्ड है वो है फ्यूचर। तो ये हमारे 3 टेंस होते हैं और इन्हीं के अंडर में आते हैं हमारे इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। पास्ट में भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में हमारा आता है, देखिए जो टेंस होते हैं वो 12 टाइप्स के होते हैं, ये तो आपको पता है। जो हमारा जो हम एक्टिव वॉइस में जो हम टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट में जो हम टेंस पढ़ेंगे वो इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, एक परफेक्ट है और जो फोर्थ होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 8 टाइप में बनते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो वो 12 टेंस होते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। 4 होते हैं। जैसे प्रेजेंट की बात करें तो इंडेफिनेट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ऐसे ही पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट
तो जैसे कि आपको बताया इनके थ्री टेंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने में ना तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव बनेगा, ना ही हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव बनेगा, एंड ना ही हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और आपको नहीं बनाना है, फ्यूचर कंटिन्यूस का जो है वो भी नहीं बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो ये जो टेंस हैं हमें यही बनाने होते हैं, 8 टाइप के टेंस बनाने होते हैं पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। ये हमें 8 टाइप के टेंस पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं। चलिए ये तो अब अभी आप समझ गए होंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जब एक्टिव वॉइस होती है तो एक्टिव वॉइस में बात होती है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हमारा काम आता है, हमारी वर्ब आती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर हमारा सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब इसको हम और थोड़ा सा डीपली समझेंगे। एक चीज़ और आपको नोट करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारा प्रोनाउन होता है, फॉर जैसे कि आई है, तो जब हमारा ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट में है तो आई है सब्जेक्ट में, तो जब ये हमारा ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा मी। वी है तो हो जाएगा अस। यू है, यू का हमारा रहता है यू। ही है सब्जेक्ट में, अगर हमारा ही है तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट में जाके हिम। शी है तो ऑब्जेक्ट में जाके हो जाएगा हर। दे है सब्जेक्ट में, तो हमारा जब हम ऑब्जेक्ट में उसको लिखेंगे तो हो जाएगा दैम। और अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट करना हो तो फिर हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे ये सब्जेक्ट में, मी का आई, अस का वी, यू का यू, हिम का ही, हर का शी और दैम का दे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इनको बनाएंगे कैसे। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, माताजी खाना बना रही हैं। तो इसमें सबसे पहले जब एक्टिव वॉइस थी माताजी, अगर हम इसको एक एग्जांपल, पहले इसका एग्जांपल ही समझ लेते हैं। मदर इज कुकिंग फूड। तो ये तो था हमारा एक्टिव वॉइस में, जिसमें हमने प्रायोरिटी दी है मदर को, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मदर है। लेकिन अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। इसमें क्या होता है, जो पैसिव वॉइस होती है इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर ध्यान दिया जाता है, करने वाले पे ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि एग्जाम्पल कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर आपको कोई काम कराना है या आपकी मदर कोई काम कह रही है, ठीक है, तो वो अगर वो काम हो रहा है, अगर वो प्रायोरिटी दे रही हैं उस काम के लिए, चाहे वो काम कोई भी कर रहा हो, अगर वो प्रायोरिटी उस काम के लिए दे रही है, मान लो आपको भूख लगी और आपने बोला है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना खाना है, खाना बना नहीं है, और आप खाना बनाने के लिए अगर अपनी मदर से कहते हैं, तो अब आपकी मदर खाना बनाए, आपकी सिस्टर खाना बनाए, उससे फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको खाना चाहिए, आपको खाना खाना है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई भी बना रहा है, पैसिव वॉइस में कोई भी खाना बना रहा है, तो उससे फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, जो क्रिया है, जो काम है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उससे फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। तो जो हमारा फूड है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर फूड। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आँख बंद करके। कहीं भी आपको वर्ब चेंज नहीं करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हर जगह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अब आपको ये एक चीज़ और देखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल चेंज कर देती हूँ आपके इजी करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, मदर कुक फूड। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे
क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल जो भी चेंज किया है वो इसके थ्रू चेंज किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आगे मैं और आपको डीपली बताने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन पहले सिंपली मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि मैं इसके थ्रू आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मदर कुक्स फूड। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो आ जाएगा यहाँ पर फूड। उसके बाद कुक की जो थर्ड फॉर्म है वो है कुक्ड। मदर, तो यहाँ पर जो खाना बनाया जा रहा है वो मदर के द्वारा बनाया जा रहा है, तो आ जाएगा बाय मदर। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में एक एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड, तो यहाँ पर फूड कुक्ड बाय हर, तो यहाँ पर हो जाएगा कुक्ड बाय हर, शी का हो जाएगा यहाँ पर हर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले एक्टिव वॉइस में हम जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो शी यानी कि सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जा रही है, बट यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बारे में पहले बात की गई है। जो महत्व है वो ऑब्जेक्ट को दिया गया है, उसके बाद इसको कर दिया है लास्ट में, यानी इसको बना दिया है ऑब्जेक्ट लास्ट में। सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट, बस इतनी सी बात है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो आगे की चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आगे मैं बताने वाली हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, कंटिन्यूस में कैसे बनाएंगे, परफेक्ट में कैसे बनाएंगे, या फिर पास्ट के जो पार्ट होते हैं इंडेफिनेट, परफेक्ट और कंटिन्यूस, या फ्यूचर के जो पार्ट होते हैं। अब जो मैं आगे बताऊंगी वो मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। अगर आपने टेंस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो टेंस की वीडियोस देख लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एक्टिव पैसिव दोनों तरीके से मैं बताऊंगी ताकि आपको, अगर आपने टेंस की नहीं देखी है वीडियोस, तब भी आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाने वाली हूँ। अगर आप इस चार्ट को समझ लेंगे तो बड़ा ही इजी हो जाएगा। जब भी आप एक्टिव का टेंस या कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो आप फटाफट से समझ पाएंगे कि ये एक्टिव में आपको पैसिव में कन्वर्ट कैसे करना है। अगर कोई एक्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप फटाफट से उसको कंसिडर कर पाएंगे कि उसे पैसिव में कन्वर्ट कैसे करना है। मैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का ही यहाँ पर चार्ट बनाने वाली हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको वन बाय वन विद एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू जब आप समझेंगे और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे तो फिर आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, जिसमें आप 100% श्योर रहेंगे। तो मैं यहाँ पर जो चार्ट बनाने वाली हूँ वो आप अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब मैं आगे इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तब आप उस चार्ट को लेके बैठिएगा। जो मैं यहाँ पर अभी नोट करूंगी उसके थ्रू आपको समझना है, वो साइड में आपको लेके बैठना है और देखना है कि उसके थ्रू मैं पैसिव वॉइस कैसे बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे टेंस आता है वो है प्रेजेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की। तो अगर प्रेजेंट के होते हैं हमारे 3, जैसे कि मैंने आपको बताया था 12 टेंस हैं, लेकिन हम 8 जो है उसमें से 8 हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इंडेफिनेट का जो रूल होता है, जब हम अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो इंडेफिनेट का जो रूल होता है वो क्या होता है, वो होता है डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमारा डू या डज आता है, रिमेंबर डू या डज आता है। लेकिन जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा, अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस में टेंस होगा तो फिर हम उसको चेंज कर देंगे और हम यहाँ पर कर देंगे इसको हटा के हम लगा देंगे इज़-एम-आर। इसकी जगह पर आ जाएगा इज़-एम-आर। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में आएगी। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में है, ये तो आपको भूलना ही नहीं है, ये तो सभी में है। इज़-एम-आर आ जाएगा, डू या डज को हटाकर हम यूज करेंगे इज़-एम-आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल ये हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है इज़-एम-आर। अब आप देखिए यहाँ पर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें आएगा इज़-एम-आर एक्टिव वॉइस में, जो हमारे सिंपल टेंस होते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि सेंटेंस में इज़-एम-आर लगा हुआ है तो आप यहाँ पर इट को हटा के यहाँ पर कर देंगे इज़-एम-आर बीइंग। या तो इज़ आएगा या एम आएगा या फिर आर आएगा, प्लस आएगा बीइंग।
क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बचा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज़ और हैव। रिमेंबर, इसमें आता है हमारा हैज़ और हैव। और अगर हमारा जो एक्टिव वॉइस है, जो हमारा सेंटेंस है, उसमें हैज़ हैव लगा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाएगा, हमारा हैज़ हैव हमारा चेंज हो जाएगा हैज़ हैव बीन में। हैज़ आएगा या हैव आएगा, साथ में लग जाएगा बीन। क्लियर। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट के रूल्स। अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो वो चेंज होगा इज एम आर में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो वो होगा हमारा चेंज इज एम आर प्लस बीइंग उसमें ऐड करेंगे। वहीं अगर हमारा जो टेंस है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो फिर उसमें जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें चेंज हो जाएगा, हैज़ हैव के साथ में बीन लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको नहीं भूलनी है। आँख बंद करके आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। चलिए, अब ये हो गया हमारे प्रेजेंट के रूल्स। अब हम बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। अब पास्ट इंडेफिनिट, तो अब हम बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में क्या आता है? पास्ट में जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो उसमें वर्ब की या तो सेकंड फॉर्म लगी होती है या फिर लगा होता है डिड। रिमेंबर, या फिर उसमें डिड लगा होगा। पहचानने का तरीका है ये कि आपका सेंटेंस एक्टिव में कौन से पार्ट्स में है, यानी कौन से टेंस में है, इंडेफिनिट में है, कंटिन्यूस में है। तो अगर आपका पास्ट का सेंटेंस है या उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है या फिर लगा हुआ है डिड, या फिर आपका डिड लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में है और वो पास्ट इंडेफिनिट में है। तो फिर आप कन्वर्ट करेंगे, आपका जो सेंटेंस है वो हो जाएगा वाज और वर्ब में। वर्ब की सेकंड फॉर्म हटाएंगे, डिड हटाएंगे और इसकी जगह पर आप उस कन्वर्ट करेंगे वाज और वर्ब में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में आएगी। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वर्ब की फॉर्म्स का तो चक्कर ही नहीं है, वो तो आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूज में है तो पास्ट कंटिन्यूज में क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूज में आता है वाज और वर। आपको देखते ही समझ जाना है कि ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है और जैसे ही आप समझेंगे वैसे ही आप कन्वर्ट कर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा वाज वर बीइंग में। वाज आएगा या वर आएगा प्लस आएगा बीइंग। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कहाँ पर हमारा वाज आता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में वाज आएगा और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई वी के साथ में प्लूरल के साथ में वर आएगा, सिंगुलर के साथ में हैज आएगा, प्लूरल के साथ में हैव आएगा, सिंगुलर के साथ में इज आएगा, प्लूरल के साथ में आर आएगा, आई के साथ एम आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कहाँ पर हम हैज़, हैव, हैड या इज एम आर या वाज वर हम कहाँ, विल शैल हम कहाँ यूज़ करें। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को समझेंगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम ने ये स्लैश लगा के वाज और वर क्यों लिखे हुए हैं, हैज़ या हैव क्यों लिखे हुए हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप वहाँ क्लियर हो जाएंगे कि हम हैज़ लगाएं या हैव लगाएं। तो चलिए, ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस का। अगर आपका सेंटेंस, आपकी एक्टिव वॉइस अगर वाज वर्ब में है तो आप कन्वर्ट करेंगे, आप उसमें लगाएंगे वाज वर प्लस उसमें बीइंग ऐड कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो उसमें लगा होगा हैड। देखिए, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं सेंटेंस, तो मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ 1 बाय 1 एक्टिव पैसिव विद एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें मैं आपको एग्जाम्पल क्लियर करके भी दिखाऊंगी कि कैसे एक्टिव बनाना है और कैसे पैसिव बनाना है। विद एग्जाम्पल, विद रूल्स के साथ मैं समझाऊंगी, तो वीडियो में आपको बने रहना। वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ये जो है सीनियर स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो आपको ध्यान रखना है और वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इसका हर एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। तो अभी मैं आपको बता रही थी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में आता है हमारा हैड, उसमें आपका हैड लगा होगा और जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में आएगा हैड बीन। क्लियर हो गया? और वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म।
तो यहाँ पर ये हमारा पास्ट भी क्लियर हो गया है। मैंने तीनों आपको रूल्स बता दिए हैं कि आप पहचानेंगे कैसे, प्लस आप पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनेट में लगा होता है विल और शैल। आप देखते ही समझ जाएंगे कि विल और शैल आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर की तरफ हम जा चुके हैं। विल और शैल का मतलब ये है। और अगर हमारे सेंटेंस में विल और शैल है तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पर ऐड करेंगे विल शैल प्लस बी। विल या शैल आएगा, आई और वी के साथ में शैल आता है, बाकियों के साथ में आपको आँख बंद करके विल लगा देना है। प्लस बी, इसमें हम ऐड करेंगे बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फ्यूचर कंटिन्यूस मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है? फ्यूचर परफेक्ट में आता है विल शैल, विल हैव या शैल हैव। अगर आपके सेंटेंस में विल हैव है या शैल हैव है, इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो फिर आपका हो जाएगा विल शैल प्लस हैव बीन। विल शैल प्लस, इसको आप अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ी ही हेल्पफुल शीट है और आगे आपको काम आने वाली है। मैं आगे आपको बताने वाली हूँ विद एग्जांपल सारी चीज़ें, एक्टिव पैसिव दोनों ही चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके अपना रख लीजिएगा, जिससे कि जब मैं आपको आगे वीडियो में सेंटेंस बताऊँगी एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करूँगी तो फिर आपको एक बार वेरीफाई करना है कि क्या ये एक्टिव पैसिव जो बनाए जा रहे हैं वो इसके थ्रू कैसे बनाए जा रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से आगे क्लियर होने वाला है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले अब हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट को, कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं और प्लस रूल्स भी लिखा हुआ है हमारे एक्टिव वॉइस का। ये हमारी एक्टिव वॉइस का रूल है जिसे हम कहते हैं हमारे टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल्स है। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पैसिव बनाना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं पैसिव बता रही हूँ तो इसीलिए मैं साथ साथ में एक्टिव भी आपके क्लियर कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अगर हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस होता है, एग्जाम्पल जैसे ही राइट्स अ लेटर, मैंने आपको बताया था अगर हमारे सेंटेंस में एस या ई एस लगा हुआ है या डू या डज लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को एक्टिव वॉइस में बनाने का जो तरीका है उसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगा होगा एस या ई एस, प्लस आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था शीट में कि जब हमारा सेंटेंस इंडेफिनेट में होगा तो हम उसको कैसे पैसिव वॉइस में रूल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आप उस चार्ट को खोल लीजिए, आपने चार्ट को लेकर बैठ जाइए जिसमें आपने नोट डाउन किया है, लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने पैसिव वॉइस का वो रूल भी लिखा हुआ है जो मैंने बताया था। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, प्लस मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक शीट और बताई थी जिसका ही का हिम हो जाता है, दे का दैम हो जाता है, शी में हर हो जाता है, वो भी आपको नोट डाउन करनी है। अगर नहीं की है तो वीडियो दोबारा से रिपीट करके उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना नहीं आएगा तो फिर वहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है और सेकेंड एग्जाम्पल ये है, तो हम बनाकर देखते हैं। एक मैं बनाऊंगी और एक आपको बनाना है। तो फर्स्ट वाला मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। हमें अब क्या करना है, हमें ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। तो फर्स्ट वाला बनाते हैं, ए लेटर ऑब्जेक्ट हमारा जो
ये वाला जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा आ गया सब्जेक्ट में। उसके बाद आप देखिए पैसिव वॉइस में लगा हुआ है, हमें ऐड करना है इज एम आर सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो आएगा इज, ए लेटर इज। उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर फॉर्म कौन सी थी, राइट। ये जो हमारी क्रिया थी वो राइट की फॉर्म थी, और राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटन। तो यहाँ आ जाएगा हमारा रिटन, थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है बाय, हमें लगाना है बाय। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या था हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था ही, जो कि अब ऑब्जेक्ट में जाने वाला है, और ऑब्जेक्ट में जाकर ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस, जो हमारा फर्स्ट पैसिव हमारा बन चुका है। हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रख दिया, उसके बाद हमने इज एम आर में से सब्जेक्ट को जो हमारा, देखो ये न्यू सब्जेक्ट बन गया है अब। तो अब हमें यहाँ पर ये देखते हुए ही आगे का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें आगे की इज लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है, वो हमें इसको देखते हुए लगाना है। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आगे हमारा इज। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हो गई हमारी राइट की हो गई रिटन, वो आपको याद करनी है, अगर नहीं याद है तो आपको वो याद करनी है। राइट की जो फर्स्ट फॉर्म है वो होती है राइट, एंड सेकंड फॉर्म होती है रॉट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाई है रिटन। उसके बाद बाय, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट था वो चला गया हमारा ऑब्जेक्ट में, और हो गया ये यहाँ पर हिम। अब सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए, अब जल्दी से बनाइए और मुझे बताइए कि इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जल्दी से बताइए। चलिए क्या बनाया है आपने, जैसे कि यहाँ पर भी आप देखिए फूड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसको हमें लेना है सब्जेक्ट में, तो फूड। उसके बाद फूड के बाद आएगा हमारा यहाँ पर इज एम आर, इसको देखते हुए आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म कुक की होती है, कुक्ड, फूड इज कुक्ड। उसके बाद हमें ऐड करना है बाय। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट में जाकर मदर का मदर ही रहेगा। तो ये बन गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव मैंने दोनों ही आपको बनाकर दिखाए हैं। अगर आपको टेंस नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दोनों ही बनाकर दिखाऊंगी, दोनों के ही रूल आपको समझाऊंगी, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस चीज़ के लिए आप टेंशन फ्री रहिए। तो यही हमारा हो गया है पैसिव वॉइस क्लियर। अब हम आगे पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस हम कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस को समझने से पहले, उसका एक्टिव पैसिव समझने से पहले हम एक और चीज़ समझेंगे। अगर आपका सेंटेंस में डू या डज लगा होता है तो फिर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास एक कमेंट्स आया है कि मैम अगर डू या डज लगा हो तो फिर क्या करना है, फिर कैसे उसको बनाना है। तो चलिए इसी सेंटेंस में मैं आपको समझा देती हूँ। क्योंकि ये अफर्मेटिव है और डू और डज अगर आपका लगा होगा तो वो नेगेटिव होगा या फिर वो इंटरोगेटिव होगा, क्योंकि अफर्मेटिव में तो एस या ES लगा होता है। तो अगर हमारा सेंटेंस मान लो कि वो नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट राइट अ लेटर, इसी को मैं चेंज कर लेती हूँ। यहां पर अगर होता है ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि डू ES ऑलरेडी आ चुका है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में एस या ES नहीं लगा हुआ है। तो अगर हमारा सेंटेंस में डू या डज होता है तो फिर हम उसको कैसे बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बड़ा ही सिंपल है ये। हमें क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस बनाने में अ लेटर इज, यहाँ पर आ जाएगा नॉट। उसके बाद सेम ही है, सिंपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय हिम। ए लेटर इज नॉट बाय हिम, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डू या डज है उसको हटाकर हमने ऑलरेडी इज एम आर यहाँ पर लगा दिया है, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही आ जाएगा नॉट। तो ये हो गया हमारा नॉट वाला, डू या डज वाला एक्टिव पैसिव बनाने का तरीका। अब हम समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस।
हम सीखने वाले हैं अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस का कन्वर्ट अब कैसे करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे सेंटेंस में जो हमारा सेंटेंस वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, अगर हमारे जो रूल है इस रूल के हिसाब से अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर उसमें पहले सब्जेक्ट है, इज एम आर लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो देन वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी इसके थ्रू दिया हुआ है, आई एम राइटिंग अ लेटर। आप देख रहे हैं इसमें आई एम लगा हुआ है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का साइन है। मैंने आपको शीट में भी बताया था, जो मैंने चार्ट ऑलरेडी बनाया था अभी, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर है तो इसका मतलब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आईएनजी भी लगा हुआ है, यहाँ पर आर लगा हुआ है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आर लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। तो अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, शीट में आपको बताया था कि कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, इज एम आर आ जाएगा और उसमें हम ऐड करेंगे बीइंग। करेंगे कैसे, एक एग्जाम्पल मैं बनाती हूँ, मैं सॉल्व करती हूँ, दूसरा आपके लिए है। तो जो फर्स्ट वाला है वो एक बार मैं बनाकर आपको बताती हूँ। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमें क्या करना है, उसे हमें यहाँ पर सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट बना देना है, अ लेटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इज एम आर में से लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसको देखते हुए ये हमारा सिंगुलर है तो लगेगा इज। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें बीइंग ऐड करना है क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें हमारा बीइंग आएगा तो यहाँ पर आ गया बीइंग। उसके बाद हमें आंख बंद करनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तब हम उस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको वर्ब का बिल्कुल भी नहीं सोचना है, वर्ब के बारे में आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर जो किसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, राइट, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ पर जो राइट के थर्ड फॉर्म है वो है रिटन। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बाय लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या था, एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट था वो था आई, जो कि अब होने वाला है ऑब्जेक्ट में, और जैसे ही आई ऑब्जेक्ट में जाएगा तो आई का हो जाएगा मी। अब आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि एक सेंटेंस को कहने के दो तरीके हैं और आई एम श्योर कि तीसरा तरीका कोई है ही नहीं। एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ, और दूसरा तरीका क्या है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो ये दूसरा तरीका है। क्या कोई आपके पास तीसरा तरीका भी है, ये इसी चीज़ को बताने का थर्ड तरीका भी है आपके पास, जो आप इसी सेंटेंस को तीसरे तरीके से बता पाएँ कि सेंस भी ये रहे, जो सेंटेंस में बताया जा रहा है उसका सेंस भी ना बदले, उसका मतलब भी ना बदले, और आप उसको जो है तीसरे तरीके से बता पाएँ। आई एम श्योर आपके पास भी नहीं होगा, क्योंकि एक बात को कहने के दो तरीके हो सकते हैं कि मैं पत्र लिख रहा हूँ और मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो दूसरा तरीका है हमारा पैसिव वॉइस में। अब सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए है, दे आर कॉलिंग सीमा, वे सीमा को कॉल कर रहे हैं। तो ये जब आप कन्वर्ट करेंगे तो फटाफट से इसको बनाकर मुझे बताइए कि इसका जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आप कैसे करेंगे, क्या होगा इसका सेंटेंस, जल्दी से बनाइए। चलिए एक बार देख लेते हैं। जो हमारा सीमा है वो हमारा आ जाएगा अब सब्जेक्ट में, जो कि अब हमारा होने वाला है न्यू सब्जेक्ट। तो सीमा फर्स्ट वाला ये था और सेकंड वाला है सीमा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हमारे न्यू सब्जेक्ट को देखते हुए कि यहाँ पर इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। अगर यहाँ पर आई होता तो हम एम लगाते, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर लगाते, और चूंकि यहाँ पर सीमा है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो एक लड़की का नाम है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इज लगाया है। फिर हम लगाएंगे बीइंग। उसके बाद हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड। उसके बाद हमारा बाय लग जाएगा और फिर हमारा जो सब्जेक्ट था दे, और वो चला जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में आते ही हमारा हो जाएगा दैम, दे का हो जाएगा
देम। वो शीट जो मैंने आपको बताई थी वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नोट नहीं की है या उसको याद करना है आपको, आप उसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में जाकर हो गया देम, तो ये हो गए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर। एक बार मैं रिपीट करके एक बार और बता देती हूँ, जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, इज एम आर लगा हुआ होगा और आईएनजी लगा हुआ होगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, तो फिर हम कन्वर्ट करेंगे और हम बनाएंगे इज एम आर, हमारा चेंज हो जाएगा और इज एम आर के साथ हमारा बीइंग लग जाएगा और इसी के थ्रू हम इसको जो है कन्वर्ट कर देंगे पैसिव वॉइस में, जो कि मैंने आपको शीट में भी बताया था। शीट ऑलरेडी मैंने आपसे नोट डाउन कराई है, उसमें भी आप एक बार वेरीफाई करते रहिए कि मैंने किस तरीके से वो नोट डाउन करा के उसमें रूल्स लिखवाए हैं और किस तरीके से मैं इसमें उसको इंक्लूड करके इसे सॉल्व कर रही हूँ। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्लियर करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपका जो सेंटेंस है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि उसमें हैज़ हैव लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। एग्जाम्पल, अगर आपका सेंटेंस शी हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हैज़ लगा हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव, हैज़ और हैव में से कुछ भी लगा हुआ है, अगर लर्न थर्ड फॉर्म लगी हुई है, द लेसन। तो ये हो गए हमारे टेंस का, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, और ये है हमारा एक्टिव वॉइस में। जितने भी सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस मैंने ऑलरेडी बना के सिखाए हुए हैं, तो वो हमारे सारे एक्टिव वॉइस के हैं। पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे बनाएंगे, शीट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सेंटेंस में हैज़ हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और हैज़ और हैव के साथ में हमें बीन ऐड कर देना है। तो चलिए एक सेंटेंस मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, सेकंड आपके लिए है, आपको बनाना है। तो जो फर्स्ट है वो मैं आपको बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो है द टास्क। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें हैज़ या हैव में से कोई एक लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे, हम ध्यान देंगे इस पर कि ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर आएगा हैज़। उसके बाद हमारा आ जाएगा बीन, हैज़ के साथ में हम लगा देंगे बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एक्टिव में भी लगी हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा उसके बाद हम लगाएंगे बाय, देन हमें लगाना है, देन हमारा आ जाएगा जो हमारा सब्जेक्ट में था वो हमारा ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो सब्जेक्ट में हमारा क्या था, शी, और शी को जब हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा हर। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाती हैं। तो हमारा जो शी था वो हमारा यहाँ पर पहुँचकर हो गया हर। सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए, जल्दी से मुझे फटाफट से बनाकर बताइए कि आगे मुझे क्या लिखना है और क्या आएगा, कैसे बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस में। इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट में लिख लेंगे, द लेसन। द लेसन के बाद हैज़, बीन, थर्ड फॉर्म, बाय, आई का हो जाएगा मी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट के जितने भी हमारे जो पैसिव वॉइस के टेंस हैं वो क्लियर हो चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट के बारे में कि उनको पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें
सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ये अफर्मेटिव का रूल है। बट अगर वहीं अगर नेगेटिव होता है तो उसमें सेकंड फॉर्म नहीं होगी, इसमें डिड आ जाएगा। तो अगर आपके सेंटेंस में डिड लगा हुआ है या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो आप क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, दे हेल्प्ड अस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको कैसे पता लग रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि अगर आपको इन सेंटेंस टेंस का ही पता नहीं लगेगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है या वो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रूल चेंज हो रखे हैं। तो चलिए, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर ये पास्ट का सेंटेंस की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस की बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, हेल्प्ड। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल में फर्स्ट ये है एंड सेकेंड ये है, ही ब्रॉक द ग्लास। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, ब्रॉक सेकेंड फॉर्म है, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रॉकन थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब हम इसको बनाने का तरीका इसका क्या है, हम क्या करेंगे, हम सेकेंड फॉर्म जो हमारी सेकेंड फॉर्म है उसको कर देंगे थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, और हम ऐड करेंगे वाज या वर, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस को बनाने के लिए चेंज हो जाएगा वाज या वर। डिड है तो डिड को चेंज होके हो जाएगा वाज और वर। एक बार बना के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको शीट में बताया था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट में, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है अस, तो जब ये सब्जेक्ट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, वी है हमारा प्लूरल, तो यहाँ पर आ जाएगा वर। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हेल्प्ड। हेल्प की थर्ड फॉर्म भी हेल्प जी होती है, हेल्प्ड। उसके बाद बाय, उसके बाद दे की जो दे जब हमारा ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैम। तो एक एग्जांपल ये मैंने बनाकर दिखाया है। अभी सेकेंड एग्जांपल आप फटाफट से जल्दी से मुझे बनाकर बताइए कि क्या होगा। चलिए, तो अभी सेकेंड एग्जांपल में दिया हुआ है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द ग्लास। तो ये जब सब्जेक्ट में आएगा तो हम इसको लिखेंगे द ग्लास। ग्लास हमारा सिंगुलर है तो हो जाएगा यहाँ पर वाज। उसके बाद ब्रॉक की थर्ड फॉर्म आएगी ब्रॉकन। उसके बाद बाय, बाय हमें ऐड करना है। फिर हमारा जो ही है वो हमारा जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हो जाएगा वो हिम। जैसे यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हमारा यहाँ पर दे ऑब्जेक्ट में गया था तो दैम हो गया था, और जब ये अस हमारा सब्जेक्ट में आया था तो वो हमारा वी हो गया था। तो ऐसे भी एक्सचेंज करना है, तो इसीलिए आपको वो शीट याद करनी पड़ेगी। अगर जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपके काम आएंगी, तो आपको ये याद करनी है। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्लियर हो गया है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू सीखते हैं। अगर आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूज है, पहचानेंगे कैसे? अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में वाज और वर लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं, वी वर हेल्पिंग द पुअर। तो आप देख रहे हैं, पहचानने का तरीका है ये, मैं आपको अलग अलग इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप कहीं भी आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आप एकदम क्लियर रहें। तो यहाँ पर वर लगा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट का सेंटेंस है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब कंटिन्यूस सेंटेंस है। तो और सेकंड एग्जांपल है ही वाज टेकिंग टी, तो यहाँ पर वाज लगा हुआ है, देन पास्ट का है, आईएनजी लगी हुई है, तो ये कंटिन्यूस है। तो ये है हमारे पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो जो शीट मैंने आपको अभी कराई हुई है उसको एक बार बार देखिए। जब भी मैं पैसिव वॉइस बना रही हूँ तो बार बार देखिए, जिससे कि आपको, क्योंकि वो एक क्विक जरिया है समझने का, वो एक इतनी आसान
सी शीट है जिससे कि आप अगर अपने रूल्स याद करना चाहें तो वो बड़ी ही आसानी से रूल्स याद करके कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको इसीलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को जो है एक्टिव वॉइस का नहीं पता है, टेंस का नहीं पता है। जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने टेंस की प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो वो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें क्लियर कर लें, उनको एक्टिव का भी जो है क्लियर हो जाए और पैसिव बनाने का जो है तरीका भी आ जाए। तो इसीलिए मैं आपको दोनों चीज़ें 1 बाय 1 बता रही हूँ। जो बिगिनर है उसके लिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिनको टेंस आते हैं तो वो बहुत जल्दी ही इन चीज़ों को समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट में रख देंगे और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे वाज, वर और बीइंग। तो चलिए बना के देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं क्लियर करूँगी और सेकेंड आपके लिए है। तो पहले फर्स्ट वाला बनाते हैं। हम क्या करेंगे, द पुअर, ये आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट में। चूंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी टेंस को देखते हुए कि आपका टेंस कौन सा टेंस है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी है, याद रखनी है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में उठा के रखेंगे। तो हमारा यहाँ पर अब हमारा न्यू सब्जेक्ट बन गया है द पुअर। उसके बाद हमें ऐड करना है वाज या वर। तो क्या आएगा, हमेशा आप ध्यान रखिए हमें इस न्यू सब्जेक्ट को देखते हुए ही वाज या वर ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो न्यू सब्जेक्ट अभी बना है यानी कि ऑब्जेक्ट, वो है हमारा सिंगुलर। तो हम राइट करेंगे वाज, उसके बाद हम ऐड करेंगे बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड, उसके बाद आएगा बाय। देन अब हम क्या ऐड करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट लिया हुआ है वो हमारा अभी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वी का हो जाएगा अस। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए है। जल्दी से मुझे बताइए कि सेकेंड एग्जाम्पल आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पैसिव बनाएंगे, तो जल्दी से बताइए। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है टी। तो ये हो गया हमारा न्यू सब्जेक्ट टी। उसके बाद हम टी वाज ऐड करेंगे, फिर बीइंग आएगा। इस रूल्स पर ध्यान देना है, जिन बच्चों को नहीं आते वो इन रूल्स पर ध्यान दीजिए। इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। टी वाज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टेक की होती है थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। तो थर्ड फॉर्म होगी टेकन। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद है हमारा बाय लग जाएगा, बाय ऐड करेंगे बाय, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है ही, और जब हम इसको ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट में तो ही का हो जाएगा हिम। तो ये बन गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। आई होप आपका भी यही आपने लिखा होगा, यही बनाया होगा। एक बार वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न रह जाता है। अगर आपको जो है कहीं भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपको जब सेकेंड टाइम करेंगे तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस जो है क्लियर हो चुका है। अब हम पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट समझते हैं। हमारा सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट में है तो आपको ध्यान देना है, आप कैसे कंसीडर करेंगे, आपको देखना है कि हमारा अगर सेंटेंस में हैड लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो इसका मतलब हमारी जो एक्टिव वॉइस है वो पास्ट परफेक्ट की है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, ही हैड टेकन लंच। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट है, हैड लगा हुआ है तो हमारा ये पास्ट की बात हो रही है। जैसे हमारा प्रेजेंट में हैज़ हैव लगा हुआ था तो पास्ट में आकर वो हैड हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। सेकेंड एग्जाम्पल, दे हैड पार्क द कार। तो यहाँ पर हैड लगा हुआ है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब ये हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो शीट में आप एक बार देखिए और वेरीफाई कीजिए कि वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो हमें लगाना है हैड
के साथ में बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सभी में आ रही है पैसिव वॉइस में, बाय लगा के जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं क्लियर करूंगी और सेकंड आप क्लियर कीजिए। तो फर्स्ट वाले में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट वाला हम बनाएंगे और हम यहाँ पर लंच, लंच क्या है हमारा, लंच हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है, तो हम इसको सब्जेक्ट में डाल देंगे लंच। उसके बाद हैड और बीन हम ऐड करेंगे, हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। आपको बताया था कि टेक, टुक और टेकन, टेक फर्स्ट फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म जो है वो टेकन है। तो यहाँ पर टेकन आ जाएगा बाय। अब हमें देखना है कि हमारे सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में दिया हुआ था ही, जो कि अब ऑब्जेक्ट में जाकर होने वाला है ही का हिम। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर कीजिए, सेकंड बनाइए और मुझे बताइए जल्दी से कि आपने सेकंड क्या बनाया हुआ है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में आप देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है द कार, तो अब ये हमारा जाने वाला है सब्जेक्ट में, जो कि हमारा न्यू सब्जेक्ट होने वाला है द कार हैड बीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे पार्क्ड। उसके बाद हमें लगाना है बाय, और उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट में था एक्टिव वॉइस में वो अब हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद दे बन जाएगा दैम। तो आई होप आपने भी यही बनाया होगा, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। चलिए ये क्लियर हो चुका है, पास्ट परफेक्ट अब यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनेट बनाकर बताऊंगी मैं और फ्यूचर परफेक्ट बनाकर बताऊंगी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बनता है। ये जो पैसिव वॉइस में जो बनाए जाते हैं वो सिर्फ 8 टाइप्स के ही होते हैं, 8 टाइप्स में ही बनाए जाते हैं, जबकि टेंस हमारे 12 होते हैं, लेकिन जो पैसिव वॉइस में बनाते हैं वो सिर्फ 8 बनाते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर 6 कंप्लीट हो गए हैं और अब सिर्फ 2 रह गए हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट देखेंगे हम। अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनेट में है, कैसे पहचानेंगे? अगर सेंटेंस में विल लगा हुआ है या शैल लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट है। और फ्यूचर इंडेफिनेट को कैसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, उसको बनाने का जो रूल है वो ये रहेगा। तो पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देख लेते हैं। शी विल टीच स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विल लगा हुआ है। सेकेंड है दे विल प्ले क्रिकेट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर शी के साथ विल है, फिर यहाँ प्लूरल है तो भी विल है। तो मैं आपको बता दूँ, आई और वी के साथ में शैल आता है, बाकी सभी के साथ में विल आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आई और वी के साथ में शैल आएगा और बाकी सभी, चाहे सिंगुलर, चाहे वी हो, चाहे दे हो, चाहे दे हो, यू हो, प्लूरल सब्जेक्ट भी जैसे मैं आपको बता रही हूँ दे, यू, तो उनके साथ में सभी के साथ में विल आएगा। ओनली आई और वी के साथ में हम शैल यूज करेंगे, आई के साथ में और वी के साथ में शैल यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ में हम विल यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का जो यहाँ पर एग्जाम्पल है वो दे विल प्ले क्रिकेट, तो विल लगा हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो इंडेफिनेट है। तो अब हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, अपने शीट को ध्यान से पढ़िए, उसमें मैंने बताया है कि अगर विल शैल लगा हुआ है तो हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी ऐड कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं अब, जो कि हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। स्टूडेंट्स, प्लूरल है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया आई और वी के साथ में शैल है, बाकी सभी के साथ में विल है, तो यहाँ पर विल, स्टूडेंट्स विल। उसके बाद हमें ऐड करना है बी, देन हमें ऐड करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच, टीच, टॉट, टॉट। स्टूडेंट्स विल बी टॉट। उसके बाद हम ऐड करेंगे बाय,
फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या था हमारा यहाँ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था हमारा शी, जो कि अब हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है पैसिव वॉइस में, तो शी का हो जाएगा हर। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर हो गया है। सेकंड आपके लिए फटाफट से क्लियर कीजिए, फटाफट से बनाइए और बताइए कि सेकंड एग्जाम्पल आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को हम अपना सब्जेक्ट बना लेंगे, क्रिकेट। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद विल बी, प्ले की हो जाएगी प्लेड, थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव वॉइस में, सभी में थर्ड फॉर्म आएगी, प्लेड। उसके बाद है बाय। अब हमारा सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पर लास्ट में हमारा सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्योंकि शुरू में हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया था, तो लास्ट में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा डैम। तो ये हमारे सेकेंड एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, जो आपने बनाया है। आई होप आपने भी यही बनाया होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ पर क्लियर हो गया है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं बनाया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट मैं आपको बनाकर बताऊंगी। आगे हम फ्यूचर परफेक्ट सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव रूल लिखा हुआ है, टेंस का रूल लिखा हुआ है। अगर सेंटेंस में विल है और विल या शैल है और हैव लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब है कि आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट है। तो आपको वो कैसे कन्वर्ट करना है, आपको क्या करना है, आपको विल और शैल के साथ में हैव बीन लगा देना है। विल शैल हैव तो ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना है, आपको बीन लगा देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें ऑलरेडी होती ही है। तो हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर परफेक्ट को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए विल या शैल हैव के साथ में बीन हम लगा देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिए हुए, सेंटेंस में भी आपका सेंटेंस इसी टाइप का होगा, विल हैव लगा होगा, थर्ड फॉर्म लगी होगी। जैसे कि यहाँ पर यू विल हैव रीड द बुक, आई शैल हैव रिटन द लेटर। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, जब भी आप फ्यूचर का सेंटेंस बनाएंगे आपको आई और वी के साथ में शैल लगाना है, बाकी सभी के साथ में आप विल का यूज़ करेंगे। ये इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप सिंगुलर के साथ में विल लगाएंगे या प्लूरल के साथ में आप शैल लगाएंगे। मैंने इसीलिए यहाँ पर दो एग्जांपल उसी टाइप के दिए हुए हैं। ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है और ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, बट एक में विल लगा हुआ है और एक में शैल लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, मैंने बताया था, आई और वी के साथ में शैल आएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप विल यूज़ करेंगे। तो अगर सेंटेंस में विल हैव का यूज़ हो रहा है और थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट का है और आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में और उसमें बीन ऐड कर देंगे। एक बनाकर देख लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, द बुक। उसके बाद हम ऐड करेंगे विल या शैल, तो आएगा विल। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब क्या है, रीड वर्ब है, तो यहाँ पर रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी रीड ही होती है। रीड रीड रीड, तीनों ही फॉर्म रीड है, तो यहाँ पर आ जाएगा रीड। बाय, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू। तो यू जब हमारा ऑब्जेक्ट में जाता है तो यू का यू ही रहता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर। आई होप आपको भी ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, आई शैल हैव रिटन द लेटर। सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए है, जल्दी से बनाकर बताइए कि आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाना होगा और इसको हमें सब्जेक्ट बनाना होगा। तो सब्जेक्ट में आकर ये हो जाएगा द लेटर। अगर कोई सामान का नाम या कोई चीज़ का नाम दिया हुआ है ऑब्जेक्ट में, तो वो एज इट इज़ यहाँ पर रख दी जाती है, एज इट इज सब्जेक्ट बना दिया जाता है। बट वहीं अगर प्रोनाउन वहाँ पर दिया हुआ होता है, लाइक अस हो गया एक्टिव वॉइस में, अगर लास्ट में अस हो गया, मी हो गया, तो जब उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम उस शीट को याद करेंगे जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें आई का मी हो जाएगा, यू का यू रहेगा, वी का अस हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा। तो वो शीट इसीलिए याद करनी जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स द लेटर का नेम दिया हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट का नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर द लेटर का जब हम सब्जेक्ट करेंगे तो द लेटर ही होगा। द लेटर विल हैव बीन
वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब क्या है, रिटन, तो रिटन होगी। उसके बाद है हमारा बाय, रिटन बाय, और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारे जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वो हो जाएगा बाय मी, आई का हो जाएगा मी, और ये यू का हो जाएगा हमारे, यू का यू ही रहता है। मैंने आपको शीट पहले ही बना कर दी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो याद करनी है और हर एक चीज़ को नोट डाउन करना है। यू का जब हम ऑब्जेक्ट हमने बनाया है तो यू का यू ही रहेगा, आई का मी हो जाएगा। बाकी ये जो ऑब्जेक्ट थे वो हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिए, इसको चेंज करके हमने इसमें ऐड कर दिया पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन। तो यहाँ पर हमारे फ्यूचर परफेक्ट भी क्लियर हो गया है, और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ और चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं जो मे भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ, वीडियो पर बने रहिए। देखिए, आपको वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनेट परफेक्ट और कंटिन्यूस, या पास्ट इंडेफिनेट प्रेजेंट, या पास्ट में इंडेफिनेट या कंटिन्यूस या परफेक्ट, या फ्यूचर में इंडेफिनेट या फिर परफेक्ट, आपको मैंने बिल्कुल इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। लेकिन अगर आपके पास, अगर आपके एग्जाम में कोई इंटेरोगेटिव का टेंस आ जाता है तो फिर आप उसको कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए मैं आपको आगे यही समझाने वाली हूँ कि अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है तो तब आपको उसको कैसे बनाना है। तो हमें क्या करना है, हमें इंटेरोगेटिव का सेंटेंस समझना है कि वो सेंटेंस हमारा पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो हम समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक एक्टिव का रूल लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू ब्रोकन द ग्लास। तो क्या लग रहा है आपको, मैंने आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताई थी, तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है? तो हमें वही कंसीडर करना है, हमें जो है हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो यहाँ पर हैज़ और हैव लग रहा है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट में है। अगर यहाँ पर हैड होता तो वो पास्ट में होता, आपको बताया था, बट यहाँ पर हैज़ और हैव लग रहा है तो ये प्रेजेंट में है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रोकन थर्ड फॉर्म लग रही है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट में है। तो आपको इसी चीज़ पर ध्यान देना है, आपको कहीं ना कहीं आपको टेंस समझना ही पड़ेगा कि आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, या फिर कौन सी कैटेगरी में है, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है। तो यहाँ पर समझने का तरीका वही है कि सबसे पहले सेंटेंस को ही समझना है। हमें क्या करना है, अगर हैज़ और हैव लग रहा है इसका मतलब प्रेजेंट में है, और थर्ड फॉर्म लग रही है इसका मतलब परफेक्ट में है। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि ये जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल था वो क्या था, उसमें बी लगा हुआ था, हैज़ हैव के साथ में बी लगा हुआ था। तो अब चलिए देखते हैं, बनाने का रूल देख लेते हैं हम क्या करेंगे इसमें। अगर हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिव वॉइस देख लेते हैं पहले। अगर हमारा जो सेंटेंस है वो जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, आपको ऑलरेडी मैंने बताई हुई है। तो हमारा यहाँ सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर हमारा जो है ब्रोकन वर्ब लिखी हुई है, जो हमारी मेन वर्ब है वो वर्ब लिखी हुई है, क्रिया लिखी हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द ग्लास, और द ग्लास है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी हमारे ऑब्जेक्ट को देखते हुए, और ये हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा हैज़। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो यहाँ पर हैव लिखा हुआ है लेकिन मैंने हैज़ लिखा है। लेकिन क्यों लिखा है, क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, और जैसा कि हैव इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है यू को देखते हुए, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने हैव लगाया है। लेकिन हमें हैव नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा तो हम यहाँ पर हैज़ लगाएंगे, क्योंकि ये जो है हमारा, ये है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, द ग्लास, ग्लासेस नहीं है, ग्लास है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हैज़ लगाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम द ग्लास के बाद टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर जो ब्रोकन है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो ब्रोकन बाय। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या था हमारा, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट था वो यू था। तो यू का जब हम ऑब्जेक्ट
हम बनाएंगे तो यू का यू ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल जो कि मैंने इंटरोगेटिव का आपको क्लियर करके बताया है। आपको ध्यान देना है, अगर आपके एग्जाम में इंटरोगेटिव में सेंटेंस आ जाता है या फिर आप इंटरोगेटिव भी सीखना चाहते हैं तो वो इस तरीके से बनेगा। अब हम एक और ले लेते हैं। यहाँ पर तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था। अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो जो चीज़ें क्या से शुरू होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से, कि क्या तुमने गिलास तोड़ा है, तो ये क्या है, ये क्या से शुरू हो रही है। लेकिन अगर वहीं हिंदी में अगर अब मैं कन्वर्ट करूं कि तुमने गिलास क्यों तोड़ा है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, वो बीच में आ गया, सेंटेंस के बीच में आ गया। तो जो क्या, क्यों, कैसे, जो डब्लू वाले जो वर्ड्स होते हैं, व्हाट, वाई, व्हेन, जो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, डब्लू फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं और जो सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो अगर ऐसा सेंटेंस आपके पास आ जाएगा तो उसको आप कैसे बनाओगे। जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा जो तरीका है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास। तो मैंने बताया था अगर आप इसकी हिंदी बनाते हो कि आपने ग्लास क्यों तोड़ा है, तो जो बीच में जो क्यों आया है तो उसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं। टेंस में मैंने एक एक चीज़ बताई हुई है, तो उसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं। जो बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आया है, क्यों, कैसे, क्या, इनको हम WH वर्ड बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वही लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक्टिव वॉइस में WH वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। अब इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो बनता ही है, क्वेश्चन मार्क तो होगा ही, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले हम सेंटेंस को समझेंगे कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा है। तो वैसे ही वही वाला सेंटेंस है जो ऊपर था, हैज़, हैव लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो अब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, WH वर्ड ही हम लगाएंगे, वाई, यही आएगा। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो अभी हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी यहाँ पर हैज़ और हैव। यहाँ पर हैव लगा हुआ है लेकिन हैव हम लगाएंगे इसको देखते हुए, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा हैज़। उसके बाद ऑब्जेक्ट द ग्लास। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें टू बी लगाना है। टू बी जो हमारे WH वर्ड वाली फैमिली से जो वर्ड शुरू होते हैं, क्या, कब, कैसे, वाई, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, ऐसे जो वर्ड जो शुरू होंगे उसमें हम टू बी ऐड करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ब्रोकन बाय। सब्जेक्ट हमारा क्या था, सब्जेक्ट था हमारा यू, जो कि अभी हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है। और ऑब्जेक्ट में जैसे ही ये जाएगा ये यू ही बना रहेगा, क्योंकि यू का जो है वो यू ही रहता है। द ग्लास हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था और जैसे ही ये यहाँ पर आया तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर हैज़ लगाया। क्लियर, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमने यहाँ पर हैज़ लगाया है, हैव नहीं लगाया है। यू यहाँ पर प्लूरल है इसीलिए सेंटेंस में यहाँ पर हैव लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव में पैसिव कैसे कन्वर्ट करें, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर वीडियो फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो वीडियो को रिपीट कर दीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं आप सारी चीज़ें नोट डाउन कीजिए, विद एग्जांपल नोट डाउन कीजिए। जो बिल्कुल बिगिनर हैं जिनको टेंस भी नहीं आते, इसीलिए मैंने यहाँ पर टेंस भी क्लियर किए थे ताकि उन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो पैसिव समझने में। और एक एक चीज़ मैंने इसमें बताई है, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, विदाउट स्किप किए आपको ये वीडियो देखनी है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आपके फ्रेंड्स के लिए भी ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो समझ में ना आई हो तो उसको बार बार रिपीट कीजिए। और आई होप आपको ये एक बार में ही क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी नहीं हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार और रिपीट करके इसको देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।